Well, hello student. Friend, this is the questions of mechanics, right? मैकेनिक्स में भी ये क्वेश्चन जो है वो रोटेशनल मोशन का है, प्लस आप एनर्जी भी कर सकते हैं। और खास बात है कि क्वेश्चन कंस्ट्रेंट मोशन का है, तो रोटेशन प्लस कंस्ट्रेंट इसको हम यूज करना है। और नो डाउट कि अच्छा सवाल इसलिए भी है कि इसमें दो दो कंस्ट्रेंट हमें समझना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। और आप उसको वन मोमेंट, राइट, क्वेश्चंस रीड करता हूं, केयरफुली देखिए। comprehension questions है। Consider the arrangement shown in figure. A wedge of mass m, the wedge is mass m, is kept on a smooth horizontal surface. B is a uniform disk of mass m, right, and radius r. There is sufficient friction between A and B. Sufficient friction मतलब आप जानते हैं rolling without slipping, मतलब डिस्क जो है वेज पे रोल कर रहा है, स्लिप नहीं हो रहा है। C is a long bar. This C is a long bar, right? Of mass m, इसकी भी mass m दी हुई है। Whose horizontal motion is restricted using two rigid supports. ये दो rigid support ऐसे लगा हुआ है जिससे कि ये रॉड horizontally मूव नहीं कर सकती है, सिर्फ वर्टिकल मूव कर। These supports are smooth, मतलब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। One end of the bar is hinged at the center of B. इस बार का, रॉड का एक एंड इस डिस्क के सेंटर पे हिंज किया हुआ है। एंड बी कैन रोटेट फ्रीली विथ रिस्पेक्ट टू हिंज। इस हिंज के रिस्पेक्ट में बी जो है, डिस्क जो है, वो फ्रीली रोटेट कर सकता है। होल सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट। ये पूरे सिस्टम को रिलीज किया, ठीक है, रेस्ट से, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग टू क्वेश्चंस फॉर द गिवन अरेंजमेंट। अब इसमें दो क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। वो दो क्वेश्चंस क्या क्या है देख लीजिए। एक तो ये है कि इफ एट सर्टेन इंस्टेंट स्पीड ऑफ वेज इज v, okay, then the kinetic energy of overall system A, B, C will be, you have to do objective one, right? क्या होगा? और दूसरा क्या है? Acceleration of the wedge just after system is released from the rest will be. अच्छा क्वेश्चन है, जेई एडवांस का लेवल है, और इनफैक्ट कहें तो थोड़ा ऊपर ही लेवल है। मगर नो डाउट हम जब थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करते हैं तो हमें जेई एडवांस क्वेश्चन आसान लगता है। जरूरत है प्रैक्टिस में कि हम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करें। आइए चलते हैं, पहला पार्ट करते हैं। आपको मैं समझ जाइए, एक बार फिर से समझाता हूँ क्वेश्चंस को। वेज विल मूव लेफ्ट बिकॉज द रिंग विल मूव, डिस्क विल मूव डाउनवर्ड because disk is connected to the rod or bar which can move only vertically, right, vertically downward. तो इसके साथ ये फिक्स है, मतलब डिस्क फिक्स इसके सेंटर से, रॉड के सेंटर से। तो क्या होगा कि यदि रॉड नीचे आएगा तो डिस्क भी नीचे ही आने वाला है, और ये हॉरिजॉन्टली डिस्क नहीं जा सकता। ये नीचे आएगा और साथ में क्या होगा, रोल भी करेगा, क्योंकि यहाँ पे सफिशियंट फ्रिक्शन है। इससे इससे क्या होगा, इसके और इसके बीच का मोशन जो है वो क्या होगा, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, राइट। तो ये सारी बातें हैं। तो ये डिस्क क्या हो रहा है, रोल कर रहा है। रोल मतलब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग मींस क्या, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की क्या है, जीरो होगी। दैट इज द कंडीशन ऑफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। बच्चों की सारी बातें हैं, सारा आपको रोटेशन की काफी अच्छी कॉन्सेप्ट लग जा रही है इसमें। आइए करते हैं ये क्वेश्चन। हम सिंपल वे में करना चाहेंगे। हम पहले काइनेटिक एनर्जी सॉल्यूशन। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी। देखिए ए का तो सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, सी का भी सिर्फ ट्रांसलेशनल होगा, क्योंकि बार सी सिर्फ नीचे आएगी।
लेकिन जो आपका डिस्क है ये नीचे भी आ रहा है और ये नीचे भी आ रहा है और ये डिस्क और साथ में ये रोटेट भी कर रहा है। तो इसकी ट्रांसलेशनल भी होगा, काइनेटिक एनर्जी और रोटेशन भी होगा। अच्छा, ये रोटेट कर रहा है, ये बात क्लियर है आपको? रोटेट इसलिए कर रहा है, ये कहा कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ये जो कांटेक्ट है यहाँ पे कोई वेलोसिटी नहीं है टेंजेंशियल डायरेक्शन में। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मतलब क्या होता है कि ये मान लो पॉइंट पी है, वन मोमेंट, ये पॉइंट मान लो पी है और ये पॉइंट वन मिनट बच्चों, और ये पॉइंट क्यू है। मीन्स रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी in tangential direction is equal to 0 is a condition for rolling without. I hope you know this thing very well. नहीं जानते तभी जान लीजिए। वेलोसिटी ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी क्या है? 0 है। किस डायरेक्शन में? टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ऑलराइट, इफ यदि आप ये बात समझ में आपको आया, चलिए करते हैं सॉल्व। ये लिख दिया हमने काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए तो हम हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। बट ए और बी की वेलोसिटी को हम कैसे रिलेट करेंगे? आइए, इसके लिए हम कंस्ट्रेंट यूज करते हैं। यहां पे हमने ले लिया ये डिस्क, चलो भाई, ये हो गया डिस्क और ये डिस्क यहाँ पे इससे ऐसे कनेक्टेड है, राइट ना? ये डिस्क ऐसे कनेक्टेड। अब देखो इसकी जो वेलोसिटी है, वन मोमेंट, इसकी जो वेलोसिटी है ये है आपका, ये है भी। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी भी क्या होगी? यहां की भी क्या होगी? भी होगी, राइट? ओके, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? ये पॉइंट क्या है? सी है। इसकी वेलोसिटी क्या होगा? इसको मैं क्या बोल दूं? वेलोसिटी ऑफ रॉड बोल दूं इसको, या v1 बोल दूं? ठीक है, चलो इस पॉइंट को मैं v1 बोल देता हूं। v1, v1 इज व्हाट? वेलोसिटी ऑफ डिस्क, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड वेलोसिटी ऑफ रॉड आल्सो, both will have same velocity. That I hope you it's very clear to you. तो जो वेलोसिटी इस पॉइंट का डिस्क का होगा वही क्या होगा? रॉड का भी होगा। तो रॉड तो चूंकि सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन है रॉड का, तो इस डिस्क जो है इसकी वेलोसिटी v1 नीचे है, तो रॉड भी क्या है? v1 नीचे से आएगी। ये बात आपको क्लियर है? अब देखिए ये v1 और v में हम रिलेट करना है। दूसरी बात, ये डिस्क क्या होगा? रोटेट भी करेगा, राइट? डिस्क रोटेट होगा बिकॉज यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, राइट ना? इस पे कि हम नेक्स्ट में आएंगे। मान लेते हैं इसकी ओमेगा जो है ये ओमेगा, ठीक है। अब रिलेट करना हमको, आपको मैंने बताया अभी वी क्यू पी टी 0, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ वी क्यू पी? मींस वी क्यू माइनस वी पी, राइट, इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो वी क्यू क्या होगा बच्चों? वी क्यू इज इक्वल टू व्हाट? आर ओमेगा। यहां से ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? आर ओमेगा। आर ओमेगा माइनस क्या? ये भी का कंपोनेंट, ये v1 भी तो है। v1 किसका? डिस्क का ही वेलोसिटी है ना। आर ओमेगा टेंजेंशियल हो गया, इस डायरेक्शन में ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है रेडियस वेक्टर का। और v1 का ये कंपोनेंट, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये v1 साइन थीटा। एम आई राइट दिस थिंग? ये थीटा है, 90 थीटा होगा। आर ओमेगा माइनस v1 साइन थीटा, ये किसकी वेलोसिटी होगी? क्यू की हो गई। माइनस वेलोसिटी ऑफ पी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ पी मींस क्या? v का ये वाली वेलोसिटी, ये एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या? माइनस v cos थीटा, एंड दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट? 0, प्योर रोलिंग के लिए। तो हमें क्या मिल गया? आर ओमेगा माइनस v1 साइन थीटा, मतलब क्या? v1 साइन 37, साइन 37 इट इज व्हाट? 3v1/5, राइट? एम आई राइट? इज इक्वल टू v cos 37 इज 4v/5। तो इसको ऐसे लिख लो ना, आर ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिख लोगे? 3v1/5 प्लस 4v/5। I think it is clear to you.
दिस थिंग इज वेरी, एक रिलेशन तो ये मिल गया कंस्ट्रेंट से, रोलिंग मोशन है कॉन्सेप्ट से। आइए कंस्ट्रेंट भी लगा देते हैं ना, कंस्ट्रेंट मोशन लगाते हैं हम लोग। कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट से आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट द रिलेशन बिटवीन v एंड v1। वी नो दैट कि एट सॉलिड कांटेक्ट the velocity along common normal must be same, right? I have said you many times, the velocity of q with respect to p, right? This is the condition for pure rolling. मैं यहाँ बता दूं आपको, this is the condition for pure rolling. But constraint क्या है? Velocity of q with respect to p along perpendicular direction must be same, must be zero, right? So velocity जीरो नहीं इसको बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सेम। velocity of q, let me write this, हाँ जीरो ही, जीरो बोल दीजिए आप। the velocity of q in perpendicular direction is equal to velocity of p in perpendicular direction. So what is the velocity of q in perpendicular direction? इसकी velocity, इस point की velocity perpendicular direction में क्या है बच्चों? यहाँ देख लो, बड़ा ही अच्छे से देख लो, इसकी जो velocity है, इस point की जो contact है, यहाँ पे इसकी velocity क्या है? ये है v1, राइट? ये वाली तो r ओमेगा है, जो कि जिससे हमें मतलब नहीं, कि कॉमन नॉर्मल यही है। तो इसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? v1 व्हाट, साइन और कॉस, ये वाली क्या है आपको? ये 90 माइनस थीटा से थीटा है, राइट? तो ये क्या? v1 cos 37 मस्ट बी इक्वल टू क्या? ये है v, ये वेज की वेलोसिटी क्या है? जब v है, ये थीटा 90 माइनस, v क्या हो जाएगा? v साइन थीटा। तो ये बात समझ लो, वेज की वेलोसिटी अलॉन्ग कॉमन नॉर्मल, ये कॉमन नॉर्मल है, वेज की वेलोसिटी अलॉन्ग कॉमन नॉर्मल, नॉर्मल क्या है? v साइन थीटा must be equal to velocity of the disk along common normal, that will be what? इसकी velocity along common normal क्या है? v1 cos 37। अच्छा, r ओमेगा नहीं लिया, समझ में आ रहा आपको? r ओमेगा क्यों नहीं? r ओमेगा टेंजेंशियल है, नहीं ले रहे हैं। नॉर्मल सिर्फ लेना है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं होगी। ये दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है और मूव कर रहा है, तो इसके नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी नहीं हो सकती, अदरवाइज क्या होगा? कांटेक्ट ब्रेक कर जाएगा, राइट? एम आई राइट दिस थिंग? तो v1 sin 37 sorry, v sin 37, v sin 37 is equal to v1 cos 37। मतलब क्या? 3v/5 is equal to 4v1/5। तो v1 निकल गया हमको क्या? 3v/4। तो आई गॉट v1 is equal to 3v/4 से इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। तो 1 से v1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, r ओमेगा का रिलेशन मिल जाएगा हमें। बेटर, आई विल हैव द बेटर रिलेशन देन r ओमेगा इक्वल टू क्या? 3v1/5। तो 3/5 v1 इज इक्वल टू व्हाट? 3v/4 इंटू 3v/4, बिकॉज हमको v निकालना है, v द वेलोसिटी ऑफ वेज, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है जो कि v के टर्म में है, राइट? तो हम v1 हटा के v लिख रहे हैं, तो v1 इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, v1 के लिए पुट कर दिया हमने v के टर्म में। सो 3/5 3v/4 प्लस व्हाट? प्लस 4v/5। All right, so what we'll have then? This is equal to 5 को इधर ले लो आप, 5r ओमेगा is equal to 9v/4 plus 4v, right? तो ये क्या हो जाएगा? 25v/4 5r means r omega is equal to 5v/4। चलिए, एक रिलेशन मिल गया, 3 बोल देता हूँ। आइए, अब हमें सारी बातें हमें मिल गई। Now I hope we can solve the question. What is kinetic energy? We can write then. Kinetic energy लिखा हमने, kinetic energy is this one. तो आइए लिखते हैं फिर से, kinetic energy of the system. Kinetic energy of the system is kinetic energy of A plus kinetic energy of B. Kinetic energy of B. Let me write. Kinetic energy of B मतलब disk translation plus kinetic energy of B rotation plus kinetic energy of C rod बोल देता हूँ। रॉड, सी लिखा है क्या? रॉड को
हाँ सी लिखा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी, चलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी, ठीक है, आ जाइए बच्चों। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1/2 वेज का मास m वेलोसिटी v स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द डिस्क 1/2 m into v1 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी ऑफ रोटेशन, तो 1/2 moment of inertia of the disk is mr square by 2 about center of mass into omega square. So let me write omega square. The kinetic energy says what, 1/2 m into क्या v1 square. रॉड की वेलोसिटी नीचे आ रही है रॉड, राइट। तो यहां तक हो गया. So this will be what I can say, 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 mv1, और mv1 क्या हो गया, mv1 स्क्वायर प्लस ये पुट कर दो वैल्यू 1/2 mr स्क्वायर बाई 2 ओमेगा स्क्वायर इज 5v/4, 5v/4 r का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई 2 प्लस mv1 स्क्वायर प्लस ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कट हो जाएगा, राइट, mr स्क्वायर बाई 4 25v स्क्वायर बाई 16 r स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये, दिस विल बी m/4, तो mb स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लेते हैं और v1 की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, mb square by 2 plus m v1 square is how much, v1 we got 3b/4, right, so this will be what, 9 v square by 16 plus m into 25 v square by 64। एक काम करो, इसमें mb square 2 कॉमन ले लेता हूं मैं, क्या हो गया 1 plus 9/8 plus 25/32। चलिए कॉमन लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा ये 32, एंड देन यू टेक दिस विल बी 32, दिस विल बी 4 36 प्लस 20, कितना हो गया ये 32 36 25 8 13 3 3 3 8 93, तो 93 mb square by 60, what is the answer, yeah, first one. So I hope you got this question, student. I think this is clear to you, right? Now what is your next part, acceleration of the wedge will be, right, what is the acceleration of the wedge, right, just after the system is released. So how we will find the acceleration of the wedge, right? So this is the problem of dynamics. So should I give you the hint, so that you can try? Say, take this, take the wedge, take the disk first. Let second part, you have to find the acceleration of the. All right. तो इसकी एक्सेलेरेशन को क्या मान लो, ए मान लो, ठीक है, ठीक है, इसके एक्सेलेरेशन को ए मान लिया मैंने, इसके सेंटर को, मतलब रॉड की भी एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, राइट। नाउ इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, एक तो वेज की वजह से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा एन, ड्रॉ कर लीजिए एन। दूसरा क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा, फ्रिक्शन रोटेट कराएगा, तो फ्रिक्शन, ये जो डिस्क है यहाँ पे देखो आप, ये नीचे आ रहा है, राइट, ये नीचे आएगा, ये आगे जाएगा और ये घूम भी रहा है, तो फ्रिक्शन इज एक्टिंग लाइक दिस, राइट। तो फ्रिक्शन, क्योंकि यदि आप देखेंगे तो इस वेज को, राइट, इसकी टेंडेंसी किधर जाने की है, गोइंग डाउनवर्ड, ये जो कांटेक्ट है दिस इज गोइंग डाउनवर्ड, so we are considering the friction is upside, right, friction is static friction, it is pure rolling, is upside on the disk, right। तो डिस्क पे जो हम फ्रिक्शन ले रहे हैं, ठीक है, राइट,
तो हमने ऐसा फ्रिक्शन लिया. सो लेट मी टेक दिस इज द फ्रिक्शन इज एफ. ये तो हो गया डिस्क पे, और डिस्क का एक वेट लग रहा है क्या, mg. और डिस्क के साथ ये रॉड भी लगा है, इसका भी वेट क्या है, mg है. मतलब डिस्क और रॉड एक सिंगल बॉडी हमने मान लिया, राइट ना. तो इसका न्यूटन लॉ लगाएंगे हम, तो क्या होगा, न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए लगा रहे हैं इन वर्टिकल डायरेक्शन. क्या लिखेंगे, इस पे जो फोर्स लग रहा है mg और mg, दो फोर्स नीचे लग रहा है तो 2mg. और क्या लग रहा है, एफ एन का कंपोनेंट, एन का ही कंपोनेंट क्या होगा, एन cos थीटा, राइट. बिकॉज वी नो दैट दिस कंपोनेंट ऑफ एन इज व्हाट, एन sin थीटा. चेक कर लो आप एक बार, डाउट है तो आपको देखो, यहाँ देखो, ये जो एन है, ये एन ऐसा है, ये एन का ये कंपोनेंट क्या होगा, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 37, दिस इज 37, दिस इज व्हाट, एन cos थीटा, राइट. Angle between two lines is equal to angle between their normals. So I think this is clear to you. And then we can write n cos 37, और f का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, माइनस f sin 37 is equal to what, 2ma, right. Second, what we can write, we can write the torque equation. Talk about center of mass, only the torque will act, the torque due to friction. So what we can write, torque equation क्या लिखेंगे, f into r is equal to mr square by 2 into alpha. So r you cut it, so it will be what, f is equal to mr alpha by 2. This is equation number 1, this is equation number. And then second, you write the relation with a and acceleration of wedge and acceleration of rod, with this disk. So this is what the acceleration of wedge, and this is acceleration of, यहाँ acceleration of क्या है, a हमने बोल दिया, a is what, acceleration of disk and rod. And this will be what, r alpha, this is alpha. So this section is what, r. आ जाइए इसमें, अब अगेन सेम थिंग जो हमने वेलोसिटी में लगाया था वही एक्सप्रेशन लगा रहे हैं, दैट कि द एक्सीलरेशन अलोंग कॉमन नॉर्मल मस्ट बी सेम, एक्सीलरेशन of p, this point I named p, this point I named q. Acceleration of p along common normal equal to acceleration of q along common normal, right. So again same thing, जो v के लिए लिखा था वही a के लिए लिखेंगे, means what, a, ये एंगल थीटा, so this is theta, a cos theta is equal to aw sin theta, means what, a is equal to aw 3 by 4. This is our question number 3. And then you will get another relation in alpha, that along pure rolling condition, that acceleration of p with respect to q along tangential direction must be 0. The acceleration of p minus acceleration of q along tangential direction is 0. What is acceleration of p? Acceleration of p is this का क्या हो जाएगा, r alpha tangential minus a का ये कंपोनेंट a cos थीटा, a sin थीटा, माइनस a sin थीटा. अच्छा ये आप समझ लो बच्चों, r alpha ये हो गया, a का ये कंपोनेंट क्या हो गया, a sin थीटा. r alpha minus a sin theta is the acceleration of disk along tangential. It must be equal to what, acceleration of the wedge along tangential. So that should be equal to what, a wedge cos theta is 0. So again you will have what, r alpha is equal to 3a by 5 plus 4aw by 5, और आपने a equal to 3aw निकाल लिया है ना, 3 by 4, तो क्या हो जाएगा 3 by 5 into 3 by 4 aw,
राइट, प्लस 4AW/5। तो आप लिखो इसको 5R अल्फा इज इक्वल टू 9AW/4 प्लस क्या 4AW। तो ये भी क्या हो जाएगा 25AW/4। तो R अल्फा is equal to what 25AW/. So this is your equation number 4. I think from here, how many unknowns you have? You have the unknowns AW, alpha. You have to find AW basically. Unknowns are A, alpha, right? And N and F. 4 equations, 4 unknown. You can do it, right? No problem at all. So you can do. You can solve. The A, one more equation is required. One more equation. We have 5 unknown. This is also you have to find. So write the equation for wedge. What you will write the equation for wedge? Tell me. One is the N acting this side, and the friction is acting on the disc this side. So on the wedge from Newton's third law is downward, right? So this will be what? The friction. So what we can write? N sine theta minus what? This is N sine theta, right? This is N sine theta, and this is what? F cos theta. So N sine theta minus F cos theta is equal to what? MAW. Equation number 5. So from here you can solve, right? From here you can solve. So if I want to solve it, so I will write what? 3n/5 minus 4f/5 is equal to MAW. So I will write 3n minus 4f is equal to 5 MA. Right? This is one equation. And then I will, this equation I will write here 2mg. So 20m or 2mg, let me write 2mg minus n cos 37 minus f sin 37. 2mg minus n cos 37 is what? 4n/5 minus 3f/5 is equal to what? Am I right? 4n/5, 3f/5 equal to 2ma. Or a is equal to what? 3aw/4 is ma and 2ma. And 2m a is what? 3/4 aw, right? निकाल चुके हम लोग. A मतलब expression of disc and expression of wedge. So a equal to 3aw/4. So let me write here 3aw/4. तो क्या हो गया ये 6maw/4. 3/2 कर दो इसे, right? 3maw/2 is equal to what? 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10mg minus 4n minus 3f into 5 कर दो यार. क्या हो जाएगा 4n minus 3f is equal to 15maw/2 minus 10mg. और इसको चलो ठीक है. दिस इज, और एक क्वेश्चन क्या आया था हमारा, ये क्वेश्चन था एक यहाँ पे, ये वाला इक्वेशन 3n माइनस वेज के मोशन से, वेज में जो न्यूटन लॉ लगाए थे हम लोग 3n माइनस 4f, 3n माइनस 4. इसको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कर दो. ये दूसरा क्या है 3n माइनस 4f है, 4n है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो. 12n 3 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 9f इज इक्वल टू 10mg माइनस 15maw/2. 10mg मीन्स क्या इंटू 4, इस 3 से मल्टीप्लाई किया था तो क्या हो गया 30 हो गया, 40, राइट. ओके, और इसको क्या करो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 4 कर दो, क्या हो जाएगा 12n माइनस 16f इज इक्वल टू क्या 4 से 20 MAW.
क्या करो इसको, सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या हो जाएगा 25F इज इक्वल टू 30 mg माइनस 45 MAW कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा 45/2 -20 तो +20, एम आई राइट? ये क्या हो गया 15 MAW, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, तो दिस कुड बी योर, वन मोमेंट, हमने क्या किया यहाँ पे, ये 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 15 हो गया, राइट। इसके बाद फिर से हम लोग ने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, राइट। तो दिस you have to solve and you will get from here how much, 30 mg minus 40, 85 by 2 MAW। अब 25 f की वैल्यू निकाले हम लोग, क्या निकाले f की वैल्यू, we got the value of f, right? I think it's a little more calculation but we got the f somewhere, तो निकाले हम f, f is equal to mr alpha, right? And r alpha is equal to this, r alpha is equal to 25 AW by 20, so 25 AW by 20, so f is equal to क्या हो जाएगा m by 2 25 AW by 20 means what, 25 MAW by 40, so 25 MAW by 40, so 25 MAW by 40. So it could be 85 by 2 MAW plus 625 MAW by 40 is equal to 30. इसको सॉल्व कर लो, MAW it could be 1700 plus 625 upon 40, 30 mg, m you cut out and AW is equal to 40, 1200 E by 2325. You cut it, so this is something this is your answer. You cut it by 25, something like that. This will be 48 G, and this could be 9, so it will be 12 125. तो 9 से करेंगे 25 200 225, so it will be 225, 32 से 225 करोगे तो क्या हो जाएगा 775 3. So I hope you got the answer. Answer might be a little different. You have to check the calculation. So, but anyway, you got this thing. You got the concept. I hope it is clear to you. Let me check the calculation. The last one, the calculation. I hope it is 4n minus 4n. Okay. This is fine. So this could be 3 by 2, and then we have multiplied with 5, so it will be 15, and then we have multiplied with 3. So this is how this is the answer. Right? All right, students, I hope you got these questions. You got the questions of rotational motion plus constraint, connecting to the block, this disc and the wedge, and also there is a rod is connecting to the disc. So it is a good problem, no doubt. I hope you got the things. Thank you for watching.